नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.सी. टूडी शाह आचार्य, भूगोल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज संभल। मैं फाइनल के विद्यार्थियों के लिए जल संसाधन भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर वर्तमान जल संकट एवं निवारण, इसका क्या निवारण है, जो वर्तमान में जो जल संकट है इसको हम किस तरह इसका निवारण कर सकते हैं, ये टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। विश्व में निरंतर जल संकट बढ़ रहा है, नदी नाले सिमटते जा रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण वर्षा जल में मृदा से संबंध तोड़ लिए हैं, जबकि दुनिया के वैज्ञानिक जलवायु में हो रहे कुछ अवचित परिवर्तनों को जल संकट का कारण मान रहे हैं। पृथ्वी पर कुल 140 करोड़ घन मीटर जल है, इसका 97.2% लवणीय रूप में है, 2.15% बर्फीली चोटियाँ एवं हिमनदों के रूप में जमा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विश्व में विकासशील देशों की लगभग 12 करोड़ जनसंख्या स्वच्छ तथा पीने योग्य जल से वंचित है एवं इन देशों के प्रतिवर्ष 2 करोड़ 50 लाख लोगों को दूषित जल से मृत्यु हो जाती है। विश्व में केवल 75% शहरी और 40% ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में विश्व के 25 से अधिक देशों में गंभीर जल संकट उत्पन्न होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये संकट जल की मात्रा को न होकर उसके वितरण और गुणवत्ता का है। अधिकांश क्षेत्रों में यह संकट जल के बेतरतीब और अति दोहन के कारण उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी परिदृश्य के अनुसार जल संकट भयावह होता जा रहा है और विश्व के उन 25 देशों में से 19 अफ्रीका देश हैं जहाँ स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है, जबकि संपूर्ण महाद्वीपीय अफ्रीका में 4 लाख करोड़ घन मीटर जल की वार्षिक उपलब्धता है। एक आधारभूत सुविधाएं, तकनीकी और वित्तीय अभाव के कारण केवल 4% जल का दोहन हो पाता है। संपूर्ण एशिया प्रायद्वीप में 1,30,000 करोड़ घन मीटर जल की वार्षिक उपलब्धता है। भारत में औद्योगिक संतुलन और समुचित प्रबंधन के अभाव में पानी की बर्बादी हो रही है। रूस में 90% पानी समुद्रों में बह जाता है। संपूर्ण जल का 60% जल औद्योगिक और नगरीय केंद्रों को उपयोग में हो रहा है। अतिदोहन के कारण गंभीर भूजल संकट उत्पन्न हो गया एवं सर्वेक्षण के अनुसार यूरोप की 245 नदियों का केवल 21% जल ही जीवाणुघन प्रदूषण की दृष्टि से शुद्ध माना जा रहा है। अमेरिका के कैरिबियाई देशों में विश्व का 13% पानी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ की अधिकांश नदियाँ प्रदूषित हैं। विश्व में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी असंतुलन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जल का सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि जॉर्डन, बहरीन, लेबनान, फिलिस्तीन आदि पश्चिमी एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक 10,000 घन मीटर से भी कम जल उपलब्ध हो पाता है। सन 2015 तक घटकर ये 406 तथा सन 2050 तक 397 घन मीटर तक पहुंच जाएगा। यूरोप में यह अनुमान 905 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़कर 215 में 1010, 2050 में 1020 घन मीटर तक होने की संभावना। स्पष्ट है कि जल संकट के कारण व निदान इसका उचित प्रबंधन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी नागपुर के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपलब्ध जल राशि का 70% भाग पीने योग्य नहीं है। हमारे देश में जल की पर्याप्त उपलब्धता तो है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपयोग बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति जल का उपयोग मात्र 610 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये 1000 घन मीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। भारत में स्थायी जल के अतिरिक्त भूजल का भी अतिदोहन हो रहा है। स्थायी जल की अपेक्षा ये जल कम खर्चीला, अधिक गुणवत्ता वाला होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत के लगभग 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमिगत जल का विस्तार है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 43.13 मिलियन हेक्टेयर मीटर भूजल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 38.08 मिलियन हेक्टेयर कृषि कार्य में तथा 7.09
मिलियन हेक्टेयर मीटर उद्योगों एवं घरेलू उपयोग में लिया जा रहा है। भूमिगत जल गतिशील एवं पुनः पूर्ति वाला संसाधन है, जिसकी पूर्ति वर्षा की मात्रा पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।